Let me share my screen. Set आज हम will try to cover, अब शायद नहीं होगा बिकॉज सेट में और भी दो तीन चीजें आती है। फ्रोजन सेट भी होता है एक। ठीक है। मुझे कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी, क्या हम क्लास थोड़ा जल्दी ले सकते हैं, लाइक 8:30 to 9:30, ऐसा कुछ। तो आई विल रन अ पोल। मैं पोल रन कर देता हूँ। जस्ट लेट मी। और ये पोल्स में पार्टिसिपेट करो, ठीक है। ये ग्रुप को जितना एंगेज कर सकते हैं। क्वेश्चंस पूछ सकते हो यार आप। मैं ये पोल बाद में रन कर देता हूँ, बट यू कैन आस्क क्वेश्चंस। तो आप वहां पर क्वेश्चंस पूछोगे तो दूसरे लोग भी क्वेश्चन पूछेंगे, है ना। और दूसरे लोग पूछेंगे तो फिर हमको भी पता चलेगा कि दूसरे क्या सोच रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, वो भी पता चलेगा। लॉट ऑफ थिंग्स विल गेट डिस्कवर्ड, ठीक है। तो कर स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस। आप क्वेश्चंस पूछना इसलिए बोलता हूँ मैं, क्योंकि आप क्वेश्चन कब पूछोगे पता है? व्हेन यू विल एक्चुअली प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे तब आप क्वेश्चन पूछना शुरू करोगे। तो पूछो भाई, क्वेश्चंस पूछो। तो डे कितना है? लेक्चर 18। लेक्चर 18 सेट पार्ट 2, ठीक है। इसको कनेक्ट कर देता हूँ। एक क्विक रिवाइज कर लेंगे उसके पहले, राइट। तो रिवीजन में हमने सेट देखा था, ठीक है। कुछ मतलब एनी रिक्वायरमेंट फ्रॉम योर साइड? एनीवे मैं आई विल मैसेज यू, ट्राई टू मैसेज यू पर्सनली। अगर आपको कुछ भी इशू रहता है तो आप यू कैन टेल मी इन अपफ्रंट कि समझ में नहीं आ रहा है, स्पीड कम हो रहा है, फास्ट हो रहा है, कुछ टॉपिक रिपीट ले लो, रिवीजन सेशन ले लो, बहुत सारी चीजें आप पूछ सकते हो। ओके, ठीक है। सो लेट्स रिवाइज क्विकली एंड देन आई विल स्टार्ट द लेक्चर्स, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा सेट। सेट में क्या होता है? इट्स अनऑर्डर्ड डेटा टाइप, ठीक है। अनऑर्डर्ड क्यों? जिस तरीके से आप उसके अंदर डेटा ऐड करते हो, इट डज नॉट रिटर्न इन द सेम ऑर्डर्ड ऑर्डर, ठीक है। सेकेंड है इंडेक्सिंग डज नॉट अलाउड, ऐसे में लिखा हूँ। और सॉर्ट, चलो ठीक है, इंडेक्सिंग डज नॉट अलाउड बिकॉज ये ऑर्डर्ड है ही नहीं। अगर हम इसको इंडेक्स वन बोल ही नहीं सकते, बिकॉज जब मैं इंडेक्स वन पे लिख रहा हूँ और वो कहीं जीरो पे आ रहा है, इंडेक्स जीरो पे लिख रहा हूँ कहीं वो इंडेक्स थ्री पे आ रहा है, तो इट मीन्स इट डज नॉट अलाउड इंडेक्सिंग, ठीक है। इंडेक्सिंग ये अलाउ ही नहीं करेगा। फिर हमने देखा म्यूटेबल डेटा टाइप है, क्योंकि हम वो इसके अंदर की चीजें चेंज कर सकते हैं, इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ऐड का सब्सट्रैक्ट का शायद आज ही कवर कर लेंगे, ठीक है। एक चीज हमने देखी, डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउड। इसके अंदर डुप्लीकेट आप वैल्यूज नहीं रख सकते। सेकेंड हमने देखा एडिशन ऑफ म्यूटेबल आइटम्स आर अलाउड। म्यूटेबल आइटम, अच्छा, इसके अंदर और दूसरे म्यूटेबल आइटम्स आप ऐड कर सकते हो, जैसे लिस्ट हो गया, टपल हो गया, ऑल दोस्त, ठीक है। सेट्स आर इनक्लोज्ड इन कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। एनीथिंग व्हिच इज इन कर्ली ब्रेसेस सेपरेटेड बाय कॉमा बट डज नॉट हैव अ की वैल्यू पेयर, ठीक है। की वैल्यू पेयर तो वो डिक्शनरी हो जाएगा। इट डज नॉट हैव अ की वैल्यू पेयर, so दैट इज व्हाई दिस इज अ सेट। ओके। तो हमने देखा कि अगर अगर मुझे सॉर्टेड फंक्शन यूज करना है, सो अंडर द हुड ये क्या कर लेगा, इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा एंड उसके ऊपर ये सॉर्टेड चलाएगा, ठीक है। ऑल्दो सॉर्टेड अनऑर्डर्ड फंक्शन पे वर्क नहीं करता है, बट सेट इज समथिंग कि इसके अंदर ही अंदर एक सॉर्टेड फंक्शन क्या कर लेगा, सेट को लिस्ट में कन्वर्ट करेगा एंड लिस्ट को देन सेट में कन्वर्ट कर देगा। देन yesterday we also seen this type function से हमें पता चलता है whether it is a dictionary और whether it is a set, ठीक है। सॉरी। अगर सेट एम्प्टी रहा तो क्या होगा? इफ सेट इज एम्प्टी, सेट अगर एम्प्टी रहा तो इट विल रिटर्न डिक्शनरी, एज ए डिक्शनरी, ठीक है। देन हमने और क्या देखा? हाँ,
द क्वेश्चन वाज रिमूव डुप्लीकेटेड वैल्यूज फ्रॉम द लिस्ट। ठीक है, रिमूव डुप्लीकेटेड वैल्यूज फ्रॉम द लिस्ट। तो सो रिमूव डुप्लीकेट वैल्यूज फ्रॉम लिस्ट बोला है। ठीक है, सॉरी। तो ये हमारी लिस्ट है। तो फर्स्ट अप्रोच क्या रहेगा कि हम फॉर लूप चला देंगे। इफ आई इन लिस्ट टू, मतलब ये लिस्ट टू के अंदर जो भी है, सॉरी, फॉर लूप चला दिया, उसके अंदर इफ लगा दिया। इफ नॉट इन एल, एल मैंने एक एम्प्टी लिस्ट ले ली, अगर एल के अंदर नहीं है तो ऐड कर दो, ऐड कर दो। तो ये क्या करेगा, एल के अंदर अभी नहीं है व्हाट 11, तो ऐड कर देगा। फिर 22 नहीं है, 22 ऐड कर देगा। फिर 11 चेक करेगा, पर 11 तो रहेगा ना, right? क्योंकि पहले ऐड किया था, इसलिए ये ऐड नहीं करेगा, 22 नहीं करेगा। 3 कर देगा, देन 4 कर देगा, 5 कर देगा, फिर से 3 4 5 नहीं करेगा। ठीक है, इस तरीके से हमें ये यूनिक लिस्ट मिल गई। एंड द सेकंड थिंग, सेकंड अप्रोच क्या था हमारा, सेकंड अप्रोच क्या था, उसको बस सेट में कन्वर्ट कर दो, उस लिस्ट को सेट में कन्वर्ट कर दो। देन व्हाट विल हैपन इज सेट डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज, and then it will just get you the unique, it will just get you the unique values. उसके बाद हमने ये और एक इंटरेस्टिंग चीज देखी थी। तो जीरो एंड फॉल्स, जीरो एंड फॉल्स सेट एक ही कंसिडर करता है, एंड टू एंड वन सेट एक ही कंसिडर करता है। तो इफ इट डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यू, इट मींस ये ट्रू एंड फॉल्स ही ले लेगा, ट्रू एंड फॉल्स ही ले लेगा। यहाँ पर ट्रू यानी वन एंड फॉल्स यानी जीरो, ये ले लिया। देन ये चीज, इसको थोड़ा और अच्छे से देखने की कोशिश करेंगे, और मे बी इट इज ऑलरेडी कवर्ड। तो ये दो चीजों का मैं और एक एक एग्जांपल दे देता हूँ आज के लेक्चर में। अब तक कोई इशू, इज देयर एनी इशू, एनी डाउट, एनी डाउट टिल नाउ, एनी डाउट टिल नाउ? इफ देयर इज अ स्मॉलेस्ट, छोटे से छोटा डाउट, कोई भी छोटे से छोटा डाउट रहेगा, लेट मी नो। एंड सॉरी, मेरा तबीयत थोड़ा सा खराब है, तो थोड़ा मतलब सह लेना कि, okay. So someone from YouTube says hi. Hello. What are we doing? अरे हम सीख रहे हैं डेटा साइंस एंड एआई, और उसके अंदर भी हम पाइथन सीख रहे हैं, उसके अंदर भी हम सेट सीख रहे हैं। तो नाउ लेट्स टेक वन सेट। ठीक है, एक सेट वन ले लेते हैं। सेट वन क्या रहेगा? सेट वन रहेगा आपका 2, 3, 4, अरे 4, 5, 6। ठीक है, देन हमने चेक करना है, वी हैव टू चेक द आइटम्स। ओके, द आइटम्स फ्रॉम द सेट। तो हमने यस्टरडे भी सॉ, फॉर आई इन सेट वन, फॉर आई इन सेट वन प्रिंट कर दो व्हाट आई, आई मीनिंग जो भी ये आई है, दिस आई विल चेक ईच एंड एवरी आइटम फ्रॉम द सेट। ठीक है, so if I run this, I should get this output 2 3 4 5 6. Okay, 2 3 4 5 6. So we may have practiced this lot of times, but again इसके अंदर और दूसरा कुछ चीजें हैं नहीं। जैसे अगर इसी के ऊपर अगर मैं इनुमरेट चला दूं, सेम कल के फंक्शन ले रहा हूं मैं, इंडेक्स फॉर इंडेक्स कॉमा वैल्यू इन इनुमरेट इन सेट वन, इन इनुमरेट सेट वन। इनुमरेट क्या करेगा, एक इंडेक्स दे देगा, एंड उसके अंदर की वैल्यू क्या रहेगी, ये चीज है। ठीक है, इसके अंदर अगर मैं और चीजें डाल दूं, जैसे आई, जैसे स्ट्रीम, ठीक है, जैसे यूट्यूब, ऐसी कुछ चीजें, तो उस तरीके से देगा। अगर मैं इसको भी रन कर दूं, तो इट विल रिटर्न द वैल्यूज, दैट इज राइट, बट इट विल ऑल्सो रिटर्न दीज नंबर्स। वाई मैंने ये क्यों लिया फिर से, क्योंकि शायद कल एक्सप्लेन करते करते मैं थोड़ा सा क्विक था, ऐसे मुझे लगा। ठीक है,
तो तभी भी इफ यू स्टिल फील कि अरे इसके और एग्जांपल दे दो तो वी कैन टॉक अबाउट इट। ओके, लेट मी नो if you think कि हम इसके और एग्जांपल्स हमने लेने हैं तो मुझे बताओ। ओके, तो मूविंग अहेड, हमने आज देखने हैं कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस लाइक रिमूविंग आइटम्स फ्रॉम सेट। ठीक है, हमने लिस्ट के लिए देखे थे कौन से फंक्शन थे लिस्ट के लिए। लिस्ट के लिए एक रिमूव फंक्शन था, राइट, और एक कौन सा फंक्शन था, पॉप फंक्शन था, और कौन सा फंक्शन था, क्लियर फंक्शन था, और कौन सा फंक्शन था, डिलीट फंक्शन था, और कौन सा फंक्शन था, एनीवन, नहीं, चार ही थे। ठीक है, बट सेट के अंदर एक और फंक्शन है दैट इज कॉल्ड एज डिस्कार्ड। ठीक है, लिस्ट में ये चार फंक्शन तो थे ही थे। यू कैन रिमूव एनी आइटम, you can pop any item, you can clear entire list, you can delete any item, but you can also discard। ठीक है, तो सेट में हम डिस्कार्ड भी सीखेंगे। ओके, सेट में हम डिस्कार्ड भी सीखेंगे। तो द वेरी फर्स्ट इज रिमूव। रिमूव करते हैं, क्या है रिमूव? रिमूव फ्रॉम लिस्ट वन, सेट वन। तो मैं एक सेट ले लेता हूँ, के अंदर ये चीजें ले ली। ठीक है, अरे यार ये तो पूरा ही दे दिया, सरप्राइज ही नहीं रखा। So if I say set1 dot remove AI, AI, ये AI remove कर दो इस set1 से। So if I run this, it will remove this one। Okay, it will remove this one। A quick another example, if I say set1 dot remove AI, AI, अगर मैं ये फिर से कहता हूँ तो क्या होगा? एरर देगा। Why? Because ये AI अभी इसके अंदर है ही नहीं। It does not contain this one। Okay, it does not contain this one। Now discard come into picture। discard, ठीक है, discard क्या करेगा? Similarly सेम एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है, सेम एग्जांपल सेम स्टोरी, लेकिन मैं कहूंगा discard आता है क्या? आएगा, चलो ठीक है। So if I try to discard this AI चले गया। ओके, ये भी वही काम कर रहा है, ये भी वही काम कर रहा है, बट द डिफरेंस, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? But the difference will we will get. Now I am saying discard, discard कर दो। अरे यार ये तो मैं तभी बोलूँ आ कि मेरा, क्योंकि हमने टेक्स्ट लिया था। मैं बोल रहा हूँ एआई को डिस्कार्ड कर दो। ठीक है, आई एम सेइंग डिस्कार्ड एआई। सो व्हाट विल हैपन, व्हाट जस्ट हैपेंड, हमें एरर नहीं मिला। ठीक है, ऑल्दो इसके अंदर सेट, ऑल्दो इसके अंदर ऑल्दो इसके अंदर क्या नहीं था, एआई था ही नहीं, बट तभी भी हमें एरर नहीं मिला। ठीक है, so this is the difference between remove and discard। What will happen is, if there is no item which are present in the set, if there is no item present in the set which which uh, 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 which you want to remove, remove will throw an error। Okay, remove will throw an error। And similarly, if the item is not present in the list, discard error नहीं throw करेगा। Although remove तो कर ही नहीं पाएगा because it is not already there। ठीक है, it is not already there। So this is how uh, it works। Okay, this is how it works। Okay, इन दोनों का डिफरेंस पता चल गया हमें। डिस्कार्ड एंड रिमूव एक ही काम करेगा। रिमूव भी आइटम्स रिमूव कर देगा फ्रॉम सेट, बट डिस्कार्ड क्या करेगा, इट विल नॉट थ्रो एन एरर। तो ये कौन सी सिचुएशन में हम यूज कर सकते हैं? व्हेन वी आर नॉट श्योर वी हैव वेदर वी हैव दैट पर्टिकुलर आइटम इन आवर सेट, तो हम डिस्कार्ड यूज करेंगे। बट हमें अगर पता है कि अरे वो आइटम है ही इसके अंदर तो वही रिमूव करो, तो वी विल यूज रिमूव फंक्शन। ठीक है, डिस्कार्ड क्लियर है, रिमूव क्लियर है, राइट। तो अभी ये दो चीजें देखते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो जस्ट इंटरप्ट मी गाइस। If you have a question, just interrupt me। Is it clear? अभी क्या जो भी था, is it clear? Type yes in the comments। Type yes in the comments if this is clear। क्या सीखा हमने? Remove and discard।
अभी ये और दो तीन फंक्शन सीखते हैं. टाइप यस इन द कमेंट. टाइप यस इफ यू हैव अंडरस्टूड ओनली. ठीक है. देन हमने सीखना है पॉप फंक्शन. पॉप फंक्शन क्या करेगा? लेट्स टेक वन मोर सेट. नाउ आई एम टेकिंग सेट टू. ठीक है. नाउ आई एम टेकिंग सेट टू. So it will it will delete any random, it will delete any or pop out any random thing. कोई भी randomly उड़ा देगा. क्या उड़ा दिया इस टाइम? इस टाइम टू उड़ा दिया इसने. It has popped out two. ठीक है. If I run this again, it would have, अच्छा वही वही डिलीट कर दिया. ठीक है. Yes, 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 cool. ठीक है. So what pop function will do? It will delete any random. Pop will delete any random element from set. ठीक है. एक कुछ ही रैंडम को उड़ा देगा ये. यू डोंट नो. ठीक है. यू डोंट नो. अगर मैं और एक फंक्शन दे दूं इसका, सेट थ्री इक्वल्स टू, अरे यार ये वही वही ले रहा है. तो इनको मैं बढ़ा देता हूँ. ऐसे कुछ. और इफ आई रन दिस, यू कैन सी इस टाइम क्या गया. इस टाइम गया 34. ठीक है. दिस टाइम 34 गॉट सैक्रिफाइस. तो ये एक लकी ड्रॉ है. ठीक है. ये एक लकी ड्रॉ है कि किसकी बलि चढ़ेगी. तो पॉप विल रैंडमली डिलीट और रिमूव द आइटम्स फ्रॉम द सेट. ठीक है. पॉप विल रैंडमली रिमूव द आइटम्स फ्रॉम द सेट. ओके. ओके. क्या क्या देखा अभी हमने क्विकली मैं रिवाइज करते करते जाता हूँ. हमने देखा रिमूव. रिमूव क्या करेगा? कोई भी जो भी आइटम इफ यू डिफाइन उसको रिमूव कर देगा. डिस्कार्ड भी सेम करेगा. बट डिस्कार्ड में अगर वो आइटम प्रेजेंट नहीं है, इफ दैट आइटम इज डज नॉट प्रेजेंट इन द सेट, तो डिस्कार्ड एरर नहीं देगा. रिमूव विल गिव इट थ्रो एन एरर. ठीक है. पॉप विल डिलीट एनी रैंडम थिंग, रैंडम एलिमेंट फ्रॉम द सेट. ओके. द नेक्स्ट फंक्शन इज क्लियर. ठीक है. किसी को भी कोई इश्यू आता है तो यू हैव टू आस्क. ठीक है. पॉप विथ इंडेक्स. पॉप विथ इंडेक्स. ओके लेट्स ट्राई. बट इसके अंदर तो इंडेक्स चलेगा ही नहीं ना, बिकॉज सेट डज नॉट सपोर्ट इंडेक्स. सेट डज नॉट सपोर्ट इंडेक्स. इफ आई ऐड टू, I should get error. Okay. If I add element, let's try. इंडेक्स भी नहीं चलेगा, एलिमेंट भी नहीं चलेगा. ठीक है. बिकॉज यहाँ पर लिख देता हूँ मैं. पॉप विथ इंडेक्स won't won't work. Because why? Because uh, set does not support indexing. Cool. Set does not support indexing. Okay, that was a good question. So coming to the clear function. Clear का story same है guys. ठीक है. If I say set 4 equals to, आ जाओ. If I say clear कर दो भाई. Clear कर दो मतलब झाड़ू मारो. So it will return an empty dictionary. ठीक है. तो अगर सेट के अंदर कुछ नहीं रहा तो क्या रहेगा? इट विल बी एन एम्प्टी डिक्शनरी. इसको अगर आप चेक कर दो इसका टाइप, तो इट विल बी एन एम्प्टी डिक्शनरी. ऑलराइट. ओके. आई होप दिस वन इज, ये इसके इसके अलावा तो इसके अंदर कुछ है नहीं गाइस. ठीक है. एंड देन वी हैव दिस del फंक्शन. del मीनिंग डिलीट. डिलीट कर दो. तो सबसे पहले इफ आई से सेट 5 इक्वल्स टू दिस एंड लाइक दिस, तो ये डिलीट तो कर देता है. ठीक है. इट विल, अरे यार सेट 5 डज नॉट. अगर मैं अभी इसको कॉल करूँ तो ये क्या करेगा? मैंने सेट 5 डिलीट कर दिया है. आई हैव डिलीटेड द सेट 5. इफ आई कॉल नाउ सेट 5, सेट 5 है ही नहीं बोल रहा है. तो इट विल entirely delete. It will entirely delete items. But we can also discuss कि delete कर दो with index once.
This will also not work. This will also not work. क्यों? Because इसको रन कर देता हूँ, पता चला वर्क हो गया. Okay, नहीं करता. Because indexing does not support. Indexing does not support. Okay, indexing does not support. So you cannot really delete any specific item also. You can delete entire set. That is fine. Okay, that is fine. But you cannot really delete any specific item. Okay, any specific item. तो इतना क्विकली हमने एक 5 फंक्शंस हमने सीख लिए. Okay, any questions till now? when will be when will be pop with index work? So it will only work with list. लिस्ट के साथ वर्क करेगा. यस, लिस्ट के साथ वर्क करेगा. ओके, इसका आंसर है लिस्ट. इसका आंसर है लिस्ट. आई थिंक इट वर्कड विथ that tuple also. Let's try and check. मेरा नोटबुक हैंग हो रहा है. tup1 is equals to, अच्छा नहीं करा था क्योंकि it does not allow to remove items. नहीं किया था. बस लिस्ट के साथ वर्क करेगा. ठीक है, it will only work with list. It will, tuple cannot remove, I think. Yes, you are right. Okay, so in 5 function में से do we have any questions? Do we have any questions from those 5? Do we have any questions, guys? Quickly. अच्छा, मैंने scroll up कर. No. Okay, so you know when you say no, it means the next question is coming up. Okay, the next question is coming up. So what is the question here? So the question is, Cool Nehru some says hello sir, मैं रागी का. Okay, thank you. We will. Okay. So the question is, the very first, delete clear both say. Delete and clear both, no. Delete will entirely delete. Okay. Delete क्या करेगा? Entirely. अभी clear will clear the thing. It will just remove these things. Okay, it will just remove these items. But clear will entirely delete this entire function, entire set. वो clear कर देगा, मतलब delete कर देगा. It will delete. So if you check for set 5, when we checked for set 5, हमें मिला there is nothing called as set 5. Okay, but if you ask for set 4, so if I run this, if I ask for set 4, and if I run this, I will get empty set. Okay, but here the case is not like this. It will entirely delete. Okay, so delete ये हो गया. So let me ask you one question. ठीक है, the same thing we have. ठीक है, the same dictionary I have. So if I say remove, मैं करता हूँ. If I say discard, ठीक है, discard कर दो yt को. Discard कर दो yt को. So what will be the answer? What will be the answer? What will be the answer? Quickly, guys. Quickly, guys. Quick question. Right? Acha, you must be typing. You can also type description, maybe descriptive.
ओके, दिस इज गुड। स्ट्रिंग विदाउट वाइट, स्ट्रिंग नहीं है विवेक, दिस इज अ सेट। ठीक है, ये सेट है, दिस इज अ सेट, दिस इज अ सेट। यस, कूल। ओके, नाउ सेम थिंग, इफ आई से इफ आई से अभी इसके बाद हो रहा है, ठीक है। नाउ वी डोंट हैव वी डोंट हैव what this will do now, what this will do, updated set पे एरर, एरर, कूल, एरर। अच्छा, दो ही लोग, अच्छा तीन लोग हैं। एनीवन एल्स, एनीवन एल्स, एरर, right, because there is no such item, right, there is no such item. What if I say set 4 था, I guess, set 4 pop, एकदम ही सीक्वेंस में पूछ रहा हूँ क्या मैं, पर ज्यादातर है नहीं इसके अंदर। ठीक है, क्विकली क्विकली क्विकली, it will remove random, delete, random delete, that is right. And अगर मैं पहले कहूँ clear and clear set 4, ठीक है, set 4 डॉट clear मैं कर दूँ तो it will just clear all the items, and del set 4 कर दूँ, yes, empty set, that is right, and del set 4 कर दूँ तो it will just delete, okay, it will just delete, cool. तो हमने सीखा how to remove items from the set, ठीक है। We have learned what we have learned quickly. We have learned how to remove items from the set. Okay, items from the set. So now let's understand. Now let's understand how to add items in the set. Okay, sorry, how to add items in the set. ठीक है, how to add items in. So तो अच्छा ठीक है, मैं कौन से फंक्शन है वो आपको रनिंग में ही बताता हूँ, ठीक है। तो द वेरी फर्स्ट फंक्शन कॉल्ड एज ऐड, ठीक है, इज कॉल्ड एज ऐड। ऐड क्या करेगा, इट विल ऐड अ सिंगल आइटम इन द सेट। इफ आई से सेट 6 इक्वल्स टू, ठीक है, instead of this I want to add a data data science, ठीक है, I want to add data science. So what it will do is, it will basically add this particular item, data science. Okay, data science इसने add कर दिया. Okay, data science इसने add कर दिया. One quick question, one quick question. I want to add a AI in this. I want to add AI in this. What should be the answer? In this यानी in this actually, not the above one. यहाँ पर, not the above one, यहाँ पर, ठीक है। What should be this, the answer of this? Quickly guys, set 6 dot AI, add AI। आप बोल रहे हो यार पढ़ा तो नहीं रहे, क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहे हो, बट ये क्वेश्चन पिछली क्लास का है, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द प्रीवियस क्लास। नो आंसर। सो व्हाई आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन एक्चुअली, तो मैंने कहा कि सेट 6 के अंदर ये ऐड कर दो डेटा साइंस, उसने डेटा साइंस ऐड कर दिया। So now if I try to add this AI, AI again, but ये ऐड ही नहीं हुआ कहीं पे, ये ऐड ही नहीं हुआ यार कहीं पे, भाई क्यों ऐड नहीं हुआ ये, क्यों ऐड नहीं हुआ? एनीवन गाइस,
Anyone quickly? Why this one got not मतलब did not got added? क्यों ऐड नहीं हो पाया ये? Because duplicates are not allowed. AI is already present. No duplicates. That is true, right? Because set does not allow duplicate. ठीक है? Good. And if I want to add an number, so it will also get added. ठीक है? And ये random position पे add होता है. Okay? I can add string, I can add numbers, I can add these things. ठीक है? ये मैं कर सकता हूँ. ये मैं कर सकता हूँ. But what if I want to add uh, one more item? What if I want to add one more item? Hmm, like this. ठीक है? 100 and 1000 and 12,000. If I run this, I will get an error. Okay, I will get an error because it will only add a single item. ठीक है? Add function will only add one item in the set. Okay, it will only add one item in the set. But फिर अभी मुझे ये add करना ही है, तो how should I do it? I can simply I can simply add it in the tuple. ठीक है? तो फिर ये कुछ इस तरीके से add हो जाएगा. Okay, it will get added like this. Okay, I hope this add function is clear. If there is a question, if there is a doubt, just drop in the where in the comments. ठीक है? In the comments. So the next function is update. The next function is update. Let me know if you have any questions. Okay, let me know if you have any questions. So the next function is update. Update क्या करता है? अपडेट क्या करता है? एक और चीज, चलो ठीक है, इसके बिहाफ उसका सीखते हैं. लेट्स से मेरे पास ये डिक्शनरी है, दो डिक्शनरी है. आई हैव दीज टू सेट्स. ठीक है? आई हैव दीज टू सेट्स. सो सेट वन, सेट टू, राइट? सेट वन, सेट टू. So I want to update my set one into, sorry, I want to update my set two into a set one. तो मैं कैसे करूंगा? set one dot update set two. ठीक है? set one के अंदर set two update कर दो. When I will run this, you can say I've got set two. ये जो set two है इस set one के अंदर ऐड होता हुआ. बट क्या मुझे और एक चीज मिल रहा है, जो भी मेरी कॉमन चीजें थी, whichever my common elements, okay, those got removed. Those got removed meaning वो uh, चली गई, मतलब क्योंकि ये डुप्लीकेट अलाउ ही नहीं करता. ठीक है? इट डज नॉट रियली अलाउ डुप्लीकेट्स. ओके, तो कुछ इस तरीके से है, सिंपल सा है, बड़ा प्यारा सा चलता है ये, मतलब समझने के लिए भी बहुत सही है. इफ आई से प्रिंट, मतलब ये सारे जो फंक्शन इसके बाद आप पढ़ोगे ना, तो ऐसे ही सही से चलते हैं. ठीक है? इफ आई से प्रिंट सेट वन, तो सेट वन कुछ इस तरीके से दिख रहा है मुझे. ठीक है? बट नाउ आई एम सेइंग सेट वन डॉट अपडेट. एक लिस्ट ले ली मैंने. ठीक है? आई हैव टेकन अ लिस्ट. ओके, अब मैं सेट वन पूछ रहा हूँ, तो ये मेरा प्रीवियस वन वाला हो गया, ये मेरा नया वाला हो गया, राइट? दिस इज माई न्यू वन. दिस इज माई न्यू वन. सारी चीजें आ गई क्या? सेट हो गया, ए आई है, हाँ, सारी चीजें आ गई. सो यू कैन ऑल्सो ऐड डायरेक्टली. यहाँ पर डायरेक्टली ले लो. इट विल जस्ट कंसिडर इट एंड इट विल जस्ट ऐड. ओके, इट विल जस्ट कंसिडर इट एंड ऐड इट. ऑलराइट, हैव यू अंडरस्टूड दिस वन? मैं ना इसको ना छोटा कर देता हूँ सो दैट आप ना आंसर अच्छे से कर पाओगे. आप आंसर अच्छे से कर पाओगे, मतलब क्विक कर पाओगे बेसिकली, छोटा छोटा स्ट्रिंग. तो नाउ आई एम सेइंग, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको. अपडेट कर दो, अपडेट कर दो आ, 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 एक और सेट,
ठीक है, एक और सेट उसके अंदर है 4,4, ठीक है, 4,4, एंड एक और सेट है 4,4। चलो, यही है, ठीक है। तो मुझे सेट वन क्या आएगा, लेट मी जस्ट टेल मी, ठीक है, अभी ये मतलब बता देना सेट वन क्या आ रहा है, ठीक है। इफ आई आस्क फॉर सेट वन, व्हाट शुड बी द आंसर? ओके, क्विकली इन द कमेंट्स, क्विकली इन द कमेंट्स, क्विकली इन द कमेंट्स। व्हाट शुड बी द आंसर इन, बताओ फटाफट कमेंट्स में, व्हाट शुड बी द आंसर। किसी ने डाला है, अरे काफी आंसर आए भाई। चलो एक एक समझते हैं, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। So first, my this is 2, 3, 4 and 4, 4, 4, 4. 2, 3, 4, 4, 4. This is right. 2, 3, 4, 4, 4. This is right, but ये जो आपने सेट इसको टपल में डाला ना, this is not right. 4, 4, 2, 3, 4. This is right. 2, 3, 4, 4, 4. This is right. बस यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ब्रेस आ गया, ठीक है, एक्स्ट्रा ब्रेस आ गया. So you got the answer. ठीक है, यू गॉट द आंसर। व्हाई? कि ये दो क्यों चीजें नहीं आई, इसमें से एक ही क्यों आया? बिकॉज एंड दिस दिस इज अ इज अ डुप्लीकेट आइटम, ओके, इज अ डुप्लीकेट आइटम। 2, 3, 4 तो मेरा है, यहाँ पर ये है, ओके, यहाँ पर ये आई 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 एम ग्लैड कि आपने ये फोर एंड ये फोर को अलग से समझा, बिकॉज दिस इज अ टपल एंड दिस इज अ इंटीजर, ओके, दिस इज अ टपल एंड दिस इज अ इंटीजर। तो समझ तो आ रहा है, ठीक है, एवरीवन इज गेटिंग। So is my next question is not really a question, बस एक अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं। set 1 is equals to, अच्छा, ठीक है, इसके बाद मैं set 2 ले लेता हूँ। set 2 कुछ इस तरीके से है, set 3 कुछ इस तरीके से है, ठीक है। लेट मी जस्ट रिमूव रैंडम थिंग्स फ्रॉम दिस वन, इसको कुछ अलग कर देता हूँ, string1 yt1, इनको कुछ अलग कर देता हूँ, ओके। So now if I want to add this set 2 and set 3 in the set 1, I can do this, ठीक है। So I will say set 2 and set 3 add कर दो या update कर दो set 1 में। So now if I ask for set 1, I will have all the items except duplicate ones in the set 1, okay, except duplicate ones in the set 1. So ये update function बहुत versatile है, you can add multiple sets, you can add directly यहाँ पर value add कर दो, it will consider। इसके अंदर आप डिक्शनरी भी ऐसे टाइप करके ऐड कर सकते हो, you can also add list, ठीक है। इसलिए मैंने थोड़े से डिफरेंट एग्जांपल्स आपके लिए कंडक्ट किए, ऐड किए हैं। बट ये तो कुछ और डेटा, ये अलग डेटा टाइप है ना, दिस इज अ लिस्ट डेटा टाइप, लिस्ट ऐड कर सकते हो। दिस इज अ डिक्शनरी, सॉरी सेट, ठीक है, दिस इज अ सेट, दीज आर सेट्स, ठीक है, ये अलग अलग सेट्स है। बट ये अपडेट, जैसे मैं ऐड 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 करता था ना, ऐड में क्या करता था मैं, आई वॉज जस्ट एडिंग अ सिंगल आइटम। तो ये कर सकता है क्या अपडेट, कैन इट डू, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, लेट मी ट्राई एडिंग अ सिंगल आइटम, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऐसे सिंगल आइटम,
Mm, and when I run this one, what happens? I get an error. I get an error. Why I get an error? Because it cannot really add single item. Like add जो function था उसके अंदर जैसे add कर सकते थे ना, उस तरीके से single item इसके अंदर आप नहीं add कर सकते. Okay, you cannot really add a single item in it. So this is the case. ठीक है. इसके अंदर क्या add करना है, तो जो भी है. So I hope add and update these both of the functions are clear. ठीक है. Add and update ये both of the functions clear हो गए हैं. ठीक है. And इन्हीं दोनों का एक और भाई है. मैं इसको क्लोज कर देता हूँ. इन्हीं दोनों का भाई है यूनियन. यूनियन. ठीक है. इन्हीं दोनों का भाई है यूनियन. तो यूनियन क्या करता है? तो इट एक्चुअली डज द सेम वर्क. ठीक है. तो मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ. लेट्स से सेट वन इक्वल्स टू हमारा सेट आ जाएगा. सेट टू इक्वल्स टू हमारा सेट टू आ गया. ओके. सेट टू इक्वल्स टू सेट टू भी आ गया, सेट वन भी आ गया. तो नाउ इफ आई से डॉट सेट वन डॉट यूनियन सेट टू. ओके. यूनियन सेट टू. If I run this, I will get an output. Okay, I will get this दोनों का combination. Again, duplicate value इसमें नहीं रहेगी. But if I ask for set one, okay, if I ask for set one, ये वही चीज दे रहा है. ठीक है. It will give me the same thing. ठीक है. So union will not directly directly update the set. ठीक है. ये सेट वन को इसने अपडेट नहीं किया. इट इज शोइंग यू कि ऐसा दिखेगा. ठीक है. इट हैज नॉट अपडेटेड. हाँ, ये कर सकते हो आप. आपने कह दिया सेट थ्री इक्वल्स टू दिस. अच्छा, ये एग्जांपल में अगले इसमें देता हूँ. अपडेट द सेट लिख दिया मैंने. ठीक है. इसको मैं कॉपी कर ले रहा हूँ and pasting this. You can say set 3 equals to this, and now when you ask for set 3, you get set 3 like this. Okay, you get set 3. So आप नए वेरिएबल में इसको स्टोर कर सकते हो, बट set 1 एक्चुअल में अपडेट नहीं हुआ है. So when you ask for set 1, sorry, तो set 1 वैसे के वैसे इंटैक्ट है. ठीक है. तो अपडेट क्या करता है? एक्चुअली set 1 को वो चेंज करता है. ओके. अपडेट का मीनिंग क्या होता है? इट एक्चुअली अपडेट, मतलब उसको चेंज कर देता है फ्रॉम द रूट्स. ठीक है. बट यूनियन वैसे नहीं करता. यूनियन क्या करेगा? इट विल शो यू एंड यू हैव टू स्टोर इट समवेयर एल्स, या इसको सेट वन भी अगर कह दोगे आप तो वो ओवरराइट हो जाएगा. ठीक है. बट यू हैव टू असाइन यूजिंग दिस इक्वल्स. ठीक है. यूजिंग दिस इक्वल्स टू वो हो जाएगा. बाकी तो अपडेट वाले सारे ही फंक्शन इसके ऊपर चल जाएंगे. यहाँ पर आप लिस्ट पास कर दो, वो अपडेट अपडेट नहीं करेगा, यूनियन करेगा. यहाँ पर डिक्शनरी पास कर दो, दैट विल गिव यू एन यूनियन वैल्यू. ठीक है. और अगर आप अगर आप क्या करते हो, सिंगल आइटम पास करते हो, तो इट विल प्रोबेबली थ्रो एन एरर. ठीक है. इट विल प्रोबेबली थ्रो एन एरर. तो दिस इज हाउ यूनियन फंक्शन वर्क. सिंपल सा डिफरेंस है, बट इंटरेस्टिंग डिफरेंस है. ठीक है. ऑल्दो दोनों भी सिमिलर सा वर्क करते हैं. ओके. दोनों भी सिमिलर सा वर्क करते हैं. देन देयर इज अ नेक्स्ट फंक्शन इज कॉल्ड एज इंटर इंटरसेक्शन. ठीक है. Intersection. Alright. So it basically gives away the common items from the set. Okay, from the set, and it needs like a separate variables to store. कैसे? इसके लिए भी हमें separate variable लगाता स्टोर करने के लिए. इंटरसेक्शन के लिए भी हमें separate variable लगेगा. Okay, intersection के लिए भी separate variables लगेगा. So let me get a set of actors. आया नहीं है. टेस्ट के लिए सेट चाहिए मुझे.
दे दो, दे दो मुझे सेट दे दो, नहीं दिया, कोई बात नहीं। शाहरुख, नहीं दे पा रहा। ठीक है, एक्ट्रेस इक्वल्स टू शाहरुख ही दे दिया। अरे कैसे सीखोगे आप? सलमान, सलमान खान, देन हो गया रणबीर, रणवीर, एक हो गया रणबीर, ठीक है, रणबीर। नाउ एक्ट्रेसेस, ये तो दे दो। तो नहीं दिया भाई, टाइप करना पड़ेगा। काजल, बताओ कोई और एक्ट्रेस आपको पता है तो। दीपिका, और कौन है? कैटरीना को मैं अलग से लिख रहा हूँ, मतलब छोटा ही लिख रहा हूँ। ऐश्वर्या को भी छोटा लिख रहा हूँ, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपके पास एक्टर है, एक्ट्रेस है, ठीक है। बट बट और एक तो लिख दो क्या? So now there are some actors who has played a role of actresses also. जैसे शाहरुख ने किया है, नहीं किया है जैसे, लेकिन रणबीर ने किया है, रणबीर या रणबीर ने, किसी ने तो किया था, लेकिन ऐसे समझ लो, ठीक है। तो आई हैव अ टू सेट, वन इज एक्टर, वन इज एक्ट्रेसेस, एक्ट्रेस, एक्ट्रेसेस हो जाएगा, एक्ट्रेसेस। So when I will say actor dot intersection actresses, okay, actor dot intersection actresses, and if I run this, I will get these common, ठीक है, ये शाहरुख, रणबीर, ये जो भी चीजें कॉमन है वो चीजें मुझे मिल जाएगी, ओके, वो चीजें मुझे मिल जाएगी। अगेन, एक्टर अगर मैं एक्टर कॉल कर लूँ तो मुझे सिर्फ यही मिलेगा, क्योंकि इसको आपको कहीं पे स्टोर करना होगा, ठीक है, आपको स्टोर करना होगा, ठीक है। तो इफ आई से आवर्स, एट आवर्स मतलब एक्टर्स ऐसे पकड़ लेना, ठीक है। और फिर ये मैं ACTR को अगर मैं अभी कॉल करूँ तो मुझे ये चीजें मिल जाएगी, ठीक है। तो आई नीड अ न्यू वेरिएबल टू स्टोर दीज थिंग्स, ओके, आई नीड अ न्यू वेरिएबल टू स्टोर दीज थिंग्स। फुल है। इंटरसेक्शन समझ में आ गया? इंटरसेक्शन समझ में आ गया। इसमें एक क्वेश्चन मैं आपको दूं, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, ठीक है। स्कोर, स्कोर 2024, 2024 का स्कोर था, फॉर एग्जांपल, अरे नंबर्स देखो, 200 रन्स करे थे, कभी 200 किए थे, 220 करे थे, समथिंग लाइक दिस। एंड देन 2025 का स्कोर था 221, 200, 120 और ऐसे कुछ था, ठीक है। तो व्हेन आई से 2024 का स्कोर है, 2025 के स्कोर में कौन से स्कोर कॉमन थे? विच स्कोर? अच्छा, श्रद्धा किसी ने बोला था यार, श्रद्धा तो अच्छी एक्ट्रेस है, नहीं ले पाए। टपल सेट इंटरव्यू क्वेश्चन, कैन यू से इज इज अपडेट एड सेम इन द सेट, ठीक है। आई विल आंसर दिस वन, गाइस। तो टपल सेट एंड लिस्ट, टपल के सेट के एंड लिस्ट के क्वेश्चंस आई विल गिव यू, okay, I will give you a list of questions which are asked on tuple, which are asked on set, which are asked on list, ठीक है। So I have updated those questions, maybe अगर नहीं करे तो I have that those prepared, but अच्छा नहीं किया है, ठीक है, ओके। तो जब ये फर्स्ट असाइनमेंट सब लोग शेयर कर देंगे, when the first assignment will shares everyone, everyone मतलब most of you, ठीक है। तो I will give you these questions. Questions will be form of assignments. So let me give you one thing. So I have over 7 years of experience, ठीक है। In these 7 years of experience, I have given hundreds of interviews and taken like most of the like
मे बी हंड्रेड्स ऑफ इंटरव्यूज मैंने स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स, ठीक है, फॉर इंटर्नशिप फॉर जॉब एंड ऑल. So I have an idea of most of the questions which are asked by HR or a technical person in the technical interview. So what I am doing is I am creating assignments by having those questions in the mind. I'm creating assignments. So I challenge like उसमें से ही 70 to 80% या उससे भी ज्यादा आपको वो क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे, ठीक है. So it is very critical that you complete the assignment. It is very critical. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अपडेट एंड ऐड आर द सेम. ऐड एंड अपडेट में एक डिफरेंस है. ऐड विल ऐड ओनली वन आइटम, अपडेट विल नॉट अपडेट ओनली वन आइटम, इट विल अपडेट more than one. Like it can update list or set or tuple. Sorry, tuple नहीं कर सकता है, set कर सकता है. But it cannot really update a single item. And those are not same. Okay. This is the answer. Someone said same इन्होंने भी दिया है, same इन्होंने भी दिया है, ठीक है. So let me just pick this one and run this one यहाँ पर, and let me compare these. 200 है, 180 है, 160 है, 140 है, 120 है. Cool. So you guys are correct. Okay, you guys are correct. All right. So quickly दो और फंक्शन लेते हैं and we can close today's lecture. ठीक है, दो और फंक्शन लेते हैं. तो इसी का एक फंक्शन है. सबसे पहले इसमें जो एक इशू था, जैसे इफ यू वांट टू 20 स्कोर 24 अपडेट ही नहीं हुआ, राइट, इट हैज जस्ट गिवन समथिंग, बट वी नीड टू स्टोर दिस समवेयर, राइट, लाइक दिस. जैसे स्कोर के अंदर मैंने स्टोर कर दिया, नाउ इफ आई आस्क फॉर स्कोर तो मुझे स्कोर मिल जाएगा. So it is not really updating the values, right? It is giving only intersection. जैसे जैसे मुझे यूनियन भी only intersection दे रहा था, right? So there is a function जो मतलब साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि यार ये तो सिर्फ डिटेल्स दे रहा है, ये स्टोर अपडेट नहीं कर रहा है. So they have come up with a function called as inter intersection update. ठीक है, इंटरसेक्शन अपडेट नाम से वो एक फंक्शन लेके आ गए. ठीक है, इंटरसेक्शन अपडेट नाम से वो एक फंक्शन लेके आ गए. तो इट विल डू दैट जॉब. ठीक है, अगर मैं इसी को ले लूँ यहाँ पर, आई डोंट हैव टू आई डोंट हैव टू call this. Now if I say intersection update, and now if I called for 2024 2024, it will update. अभी 2024 has got updated. 2024 has got updated. So दो मीनिंग है, इंटरसेक्शन देगा वो और वो अपडेट भी कर देगा. ओके, अभी तक हमने जितना अपडेट पढ़ा था वो सारा, ये दो कंबाइंड फंक्शन हो गए. हमने इंटरसेक्शन देखा, उसके पहले अपडेट देखा, एंड इट हैज डन द सेम जॉब. अभी नाउ यू डोंट हैव टू create or have another function to store it. Okay, you don't have to have that function. Do we have a union also? Let me just take guys, union 2024 dot union update नाम से है, update 2024. I'm just curious. Core 2024 नहीं है, ठीक है, ये चीज है नहीं. आई वॉज जस्ट क्यूरियस. वाई आई वॉज क्यूरियस, क्योंकि यूनियन भी तो सेम चीज कर रहा है, इंटरसेक्ट की तरह. ठीक है, बट अपडेट फंक्शन अगर इसके साथ में रहता तो शायद वो हो जाता. ठीक है, लेट मी जस्ट हैव दिस कमेंटेड हियर. ओके, तो इंटरसेक्शन एंड अपडेट, इतनी चीजें हमें पता चल गई. ठीक है, ये क्या करेगा, इंटरसेक्शन विल गिव यू द कॉमन थिंग्स ओनली, एंड इंटरसेक्शन अपडेट बस इस whatever the set you decide उसके अंदर अपडेट कर देगा. okay, whatever the set you define उसके अंदर अपडेट कर देगा.
देन उसके बाद वी हैव अनदर फंक्शन called as difference. So if I run this like difference, ठीक है, अगर मैं डिफरेंस कॉल करूँ तो क्या होगा, मुझे इन दोनों का डिफरेंस पता चलेगा। उसमें सिर्फ ये एक ये एक, हाँ, नहीं, ये एक नहीं, डिफरेंस थोड़ा सा अलग है। सो नाउ इट विल ओनली चेक फॉर डिफरेंस, मतलब एक काइंड ऑफ आप समझ लो कि इट डज द डिफरेंस, मतलब माइनस करता है। तो दिस इज योर ए माइनस बी। तो ए के अंदर से जितने भी लाइक दीज फोर आर कॉमन, राइट, दीज फोर आर कॉमन, तो ये माइनस कर देगा एंड ए को रिटर्न कर देगा ये। ठीक है, ओनली इट विल रिटर्न ए। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं और एक दूसरा इस तरीके से कर दूं तो स्कोर स्कोर 2025 डॉट डिफरेंस स्कोर 2024। तो अभी इसको वो पहले रेफर करेगा, उसके अंदर से ये चार आइटम डिलीट कर देगा एंड 2021 विल बी योर आंसर। ठीक है, 2021 विल बी योर आंसर। ऑलराइट, इसको डायग्रामेटिकली भी समझ सकते हैं, बट आई डोंट थिंक सो इतना ज्यादा इशू है। So let's say you have this set 1, you have this set 2, ठीक है, you have this set 1 and set 2, और इसका कम इंटरसेक्शन क्या कर देगा, ये चीज दे देगा। ठीक है, द कॉमन थिंग्स बिटवीन वन, जब अगर आप सेट 1 डॉट डिफरेंस सेट 2 करोगे, सेट 1 डॉट डिफरेंस सेट 2 करोगे, तो यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट ओनली दिस एरिया। ठीक है, ये एरिया मिलेगा आपको। और सिमिलरली अगर आप सेट टू सेट टू डॉट डिफरेंस क्या कर लोगे, सेट वन, तो आपको क्या मिलेगा, व्हाट यू विल गेट ओनली दिस। ठीक है, यू विल गेट ओनली दिस। so this is how sorry, this is difference work. Okay, this is difference work. Again again it is not really updating the value in the score 14। ठीक है, score किसी में भी, if I ask for score 2024, I will get again this value। Okay, I will again get this value। ठीक है, so it is not updating, it is just giving you the differences between them। ठीक है, अगर ये नहीं दे रहा है तो there can be one more function that can be difference plus update। ठीक है, डिफरेंस भी हो और अपडेट भी मिल जाए हमें। so if I now come up with the difference underscore update, तो यहाँ पर और एक फंक्शन है सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट, वो भी देखते हैं। ठीक है, so now if I run this you can see कुछ भी नहीं आया, ये तो गलत है। Now if I ask for score 2024, if I run this, I will get this। Now what happened, square 2024 में 4 में से ये चीजें सब्सट्रैक्ट कर दी एंड इसके अंदर वो अपडेट हो गया। ओके, दिस गॉट अपडेटेड। ओके, अंडरस्टूड सर। ओके, अच्छा, इधर किधर किसी ने तो आंसर भी दिया था भाई। आगे चल रहे, सब आगे चल रहे। Okay, so I hope this is also clear. I hope this is also clear. I hope this is also clear. If this is clear, type clear in the comments. बहुत देर से आपने किसी ने clear डाला ही नहीं। If this is clear, type clear in the comments. If you have छोटा मोटा भी question, तो let me know. Smallest of the smallest question is welcome. Official Bhakti Sagar says hi. Hello, hello Bhakti. Okay, clear, 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 clear. Any questions? Questions? तो और दो तीन फंक्शन है, एक काम करता हूँ,
सिमेट्रिक डिफरेंस ले लेते हैं एंड देन वी विल क्लोज द सेशन, ठीक है। सिमेट्रिक डिफरेंस इसलिए क्योंकि सिमेट्रिक डिफरेंस आया था हमारे सामने। सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है। ये थोड़ा सा रिलेटेड टॉपिक है, इसलिए मैं ले रहा हूँ। तो कल थोड़ा अलग, मतलब यही रहेगा बट थोड़ा सा अलग से रहेगा, अलग से सकते हैं। तो सिंस देयर इज दिस डिफरेंस, इसको पूरा हटा देता हूँ। सिमेट्रिक, अच्छा अच्छा अच्छा, सिमेट्रिक डिफरेंस, ओके। हमने डिफरेंस तो सीख लिया। डिफरेंस क्या करेगा, सेट वन पकड़ेगा, उसके अंदर से सेट टू माइनस कर देगा, ये आ जाएगा, ठीक है। बट इफ आई नाउ से सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस क्या करेगा, इफ आई शो यू ऑन दिस, so सॉरी। तो सिमेट्रिक डिफरेंस कुछ भी कर लो, सेट वन सिमेट्रिक डिफरेंस सेट टू, या सेट टू सिमेट्रिक डिफरेंस सेट वन कर दो, ये दोनों भी चीज देगा, ये भी देगा और ये भी चीज देगा, ओके। ये चीज भी देगा एंड ये चीज भी देगा, ठीक है। तो दिस इज व्हाट सिमेट्रिक डिफरेंस, इसके ज्यादा, इससे ज्यादा इसके अंदर कुछ है ही नहीं। एंड जो हमारा सिमेट्रिक सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट रहेगा, वो क्या करेगा, व्हाट इट विल डू, इसके अंदर अपडेट नहीं हो रहा था, राइट। अगर इफ आई आस्क फॉर स्कोर 2024, स्कोर 2024, तो स्कोर 2024 मेरा ये आ जाएगा लाइक दिस। बट अगेन इफ आई यूज दिस, सॉरी, इफ आई यूज दिस सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट, अपडेट वाला फंक्शन, तो क्या हो जाएगा, स्कोर 2024 में ये वैल्यूज अपडेट हो जाएगी, ठीक है। स्कोर 2024 में ये वैल्यूज अपडेट कौन सी, ये दोनों वैल्यूज अपडेट हो जाएगी, ठीक है। ऑल गुड आई थिंक। एनी क्वेश्चंस इसके अलावा, कोई भी क्वेश्चंस रहा तो बताओ मेरे को। एनी क्वेश्चंस इफ यू थिंक, एनी क्वेश्चंस इफ यू थिंक, एनी क्वेश्चंस इफ यू थिंक। I think this is all for today. Tomorrow we will also continue with the set के और भी functions है, set के ही और functions है। We will be continuing that those functions tomorrow as well. But set cover करके हम शायद frozen set पे चले जाए कल। तो now you have to do the practice, ठीक है। Now you have to do the practice. अभी I will ask you a honest question कि कौन कौन practice कर रहा है। अगर आप कर रहे हो तो टाइप यस, अगर आप नहीं कर रहे हो तो टाइप नो, नो भी टाइप करो इफ यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग, ठीक है। इफ यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग टाइप एवरीवन टाइप गाइस। इससे क्या होगा, एक आपको मतलब दो चीज है। इफ यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग तो आपको वो भी पता चलेगा कि अरे यार आई एम मिसिंग आउट, और ये मुझे जल्द ही एक इशू क्रिएट करेगा। इशू क्या रहेगा, भूलने का। ये चीजें बहुत सिंपल है गाइस, वेरी सिंपल दीज थिंग्स। अभी आप पढ़ रहे हो ना, आपको सारी समझ रहा है, अरे ये तो बहुत सिंपल है भाई, इसको प्रैक्टिस की क्या जरूरत है। बट इफ आई आस्क यू सम प्रीवियस, एक आधा कोई क्वेश्चन पूछ लो ना आपको, तो शायद देर विल बी सम क्योस कि अरे यार मैं पढ़ा तो सा याद नहीं आ रहा है, ठीक है। एवरीवन टाइप यस नो जो भी रहेगा, टाइप यस नो, ओके। तो नो, नो, so most of you guys are not serious about your future. Most of you guys are not serious about it, guys. So let me tell you one thing. So this thing जो हम पढ़ रहे हैं, इसको चार्ज कर रहे लोग लाखों में। AI कोर्स में रैंडमली सर्च करो, AI कोर्स क्लासरूम पुणे, ठीक है, पुणे में सर्च करते हैं तो कौन सा भी इसको किसी को भी चेक कर लो, अभी इनका प्रमोशन हो जाएगा या फिर कुछ इशू आ जाएंगे। ये चेक कर लो, एआई कोर्स कर लो या डेटा साइंस कोर्स कर लो, इनका एवरेज ये प्राइस लेते हैं 2 लाख 1.5 लाख, है ना, हर एक कोर्स के। डेटा साइंस के कोर्स के प्राइस आपको मिनिमम 1 लाख मिलेगा, मिनिमम 1 लाख।
एंड एआई का प्राइस भी 1 लाख के ऊपर, मिनिमम 1 लाख के ऊपर रहेगा। सो टोटली आप 2 लाख मिनिमम बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इट कैन एक्सीड टिल 4 lakhs ऑल्सो, कैन एक्सीड टिल 4 lakhs। तो आपका इतना, ये इतने पैसे क्यों दे रहे हैं लोग? Why people are giving this big amount, 2 lakhs, 4 lakhs क्यों दे रहे हैं? Because they know there is a very big potential. People are getting hired for thousand, like average salary देख लो, average salary of a data scientist, एवरेज सैलरी देख लेते हैं क्या है। मिनिमम 13 लाख है, ये इंडिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। मिनिमम 13 लाख, मिनिमम 13 लाख। अगर एक्सपीरियंस, वो भी एंट्री लेवल को तो कम है, अभी ये कम फिगर दिखा रहे हैं भाई। मतलब आई कैन टेल यू, आई कैन शो यू पीपल जो ये ये इतना पैकेज तो आराम से ले रहे हैं। 36 लाख, 28 lakhs, 22 lakhs, दीज पैकेजेस आर दे आर रिसीविंग वेरी, बहुत आराम से। तो आप पकड़ लो कि आई वुड प्रॉमिस यू, इफ यू प्रैक्टिस दिस, और ये सारे जो भी मैं सिखा रहा हूँ, असाइनमेंट कंप्लीट करोगे, इफ यू प्रोजेक्ट्स में बाकी बाद में दूंगा वो कंप्लीट करोगे, इफ यू जस्ट फोकस ऑन द कम्युनिकेशन स्किल्स, तो मैं प्रैक्टिस करता हूँ कि 10 से 20 के लाख के बीच में आई विल गिव यू द पैकेजेस, अगर आप एक्सपीरियंस हो तो उससे भी ज्यादा, ठीक है। दिस इज माई प्रॉमिस, बट ये कब होगा? जस्ट व्हेन, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो। उसके अंदर कुछ भी इशू आता है तो मुझे बताओ आप, यार ये नहीं समझ में आ रहा है, मुझे ये नहीं करना है। आई विल डू वट एवर आई कैन डू एंड आई विल मेक यू अंडरस्टैंड, ठीक है। आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। ऑलराइट गाइस, अभी मैं और ज्यादा आपका टाइम नहीं लेता हूँ। ऑल द नोट्स आर ऑन द गिट हब ऑलरेडी, असाइनमेंट मेरे को कल दे दो आप, ठीक है, फॉर योर बेनिफिट ऑफ कोर्स। वो सारे क्वेश्चंस आपको उसमें से ही क्वेश्चंस मिलेंगे, स्ट्रिंग के बारे में और जो भी बेसिक पाइथन है, उसमें से ही एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। आई विल, वंस यू गिव मी दैट असाइनमेंट कंप्लीटेड, ग्रुप में डाल दो सब लोग, आने जाने ऑलरेडी दे दी है, आई आई नो इफ यू हैव यू ऑलरेडी कंप्लीटेड 60-80%। तो जो भी है कल तक कंप्लीट करके दे दो, अगर 50% से ज्यादा भी है तो दे दो। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस फ्रॉम इट, लेट मी नो। जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, आई विल गिव यू असाइनमेंट ऑन टपल, सेट एंड लिस्ट, और उसके अंदर इफ एंड एल्स भी मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो वो असाइनमेंट का भी प्रैक्टिस करते हैं, साथ साथ में करेंगे तो हो जाएगा, आपका प्रैक्टिस भी होगा, सारी चीजें होगी। ये एक बार पीछे पड़ गया ना, तो फिर नहीं होगा, बिकॉज गोइंग अहेड फिर हम नमपाई, ऊप्स, पांडास ये भी सीखेंगे, रेगेट सीखेंगे, मशीन लर्निंग सीखेंगे, ठीक है। मशीन लर्निंग के ऑलरेडी 2-3 लेक्चर हो चुके हैं हमारे। ऑलराइट गाइस, तो that's it for today. If you have understood everything, type in the comments so that we can close the today's session. If you have any questions, I am still here, open for the question. Let me know if you have any questions, guys. Let me know if you have any questions. Let me know. Win, 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 win. Cool. All right. तो मिलते हैं कल, ओके। एट द सेम टाइम 9:30, असाइनमेंट नंबर 1 ही है, यहाँ पर असाइनमेंट ही है। तो दिस इज योर असाइनमेंट जो आपको कंप्लीट करनी है, ठीक है। बाकी वैसे भी कुछ समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये दोनों पढ़ाया ही नहीं है, ये दोनों भी नहीं पढ़ा है। दिस इज द ओनली असाइनमेंट यू कैन कंप्लीट नाउ। जो मॉर्निंग बैच से ये चारों के चार, पांचों के पांचों असाइनमेंट कंप्लीट करो, कर सकते हो आप, प्रैक्टिस कर सकते हो, या अगर इंटरव्यू के लिए जाना है तो ये क्वेश्चन कर जाओ, करके जाओ बस, ठीक है। फॉर यूट्यूब फोक्स, गिटहब का लिंक इन द कमेंट्स, अगर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इन द कमेंट्स, एंड बाकी प्लेलिस्ट यूट्यूब पे है, यू कैन कंप्लीट। ऑलराइट गाइस,